इंडियन गवर्नमेंट ने एक जगह रात को जाना स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। ये जगह कोई बॉर्डर नहीं है जहां दुश्मन का खतरा हो और ना ही कोई ऐसी फैक्ट्री जहां जहरीली गैस हो। यह सिर्फ एक खंडर है, एक 450 साल पुराना खंडर जहां सूरज ढलते ही इंसानों का आना जाना सख्ती से मना है। जरा सोचिए, एक पूरा शहर जो किसी वक्त बिल्कुल जिंदा था। सोचिए इन गलियों के बारे में जहां दिन रात रौनक होती थी, जहां 10,000 लोग हंसी खुशी रहते थे और फिर एक दिन सब अचानक गायब हो गए। आज भी जो लोग वहां जाते हैं वो दिल में खौफ लिए वापस आते हैं। आखिर वहां ऐसा क्या है? एक आम से खंडर में ऐसी क्या खौफनाक बात है कि खुद हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई यहाँ रात मत गुजारो। इस वीडियो में हम भानगढ़ फोर्ट की वो 4 सच्चाइयाँ आपको आसान लफ्जों में बताएंगे जो शायद आपको आज रात सोने न दें। भूत और साइयों की इन बातों को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि भानगढ़ असल में था क्या। तो चलें हम आज से 450 साल पीछे चलते हैं। साल 1573। उस वक्त राजपूताना में एक बहुत ताकतवर राजा था, राजा भगवंत दास। ये राजा इतना पावरफुल था कि मुगल बादशाह अकबर ने इसे अपने दरबार का एक अहम हिस्सा बनाया हुआ था। उस राजा ने अपनी दौलत और ताकत से अपने छोटे बेटे मधो सिंह के लिए एक पूरा शहर बसाया था और उस शहर का नाम था भानगढ़। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। इस शहर के 4 बड़े दरवाजे थे। अंदर एक चमकता हुआ जौहरी बाजार था जहां हीरे मोती और कीमती कपड़े बिकते थे। खूबसूरत मंदिर थे और शहर की ऊंचाई पर एक आलीशान महल था। 10,000 लोगों की आबादी वाला यह शहर अपने वक्त का सबसे बेहतरीन शहर था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस हंसते खेलते शहर को कब्रिस्तान में बदल दिया? वहाँ के लोकल लोग और वहाँ घूमने आने वालों को 2 कहानियां सुनाई जाती हैं। 2 ऐसे श्राप जिन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। पहली कहानी एक फकीर की है जिसका नाम बाबा बालूनाथ था। जब भानगढ़ बन रहा था तो उस फकीर ने राजा को इजाजत देते हुए एक शर्त रखी थी, बना लो अपना महल, पर याद रखना तुम्हारे महल की दीवार का साया मेरी झोपड़ी पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सालों बाद एक नए मगरूर राजा ने दीवारें इतनी ऊंची कर दी कि साया फकीर की झोपड़ी पर पड़ गया। कहा जाता है फकीर ने गुस्से में बद्दुआ दी, ये शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और तब से भानगढ़ का ये हाल। दूसरी कहानी, राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे, लेकिन यही ब्यूटी उनके लिए एक मुसीबत बन गई। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जो डार्क मैजिक काला जादू में माहिर था, राजकुमारी को पाने के जुनून में पागल हो गया था। जब उसे एहसास हुआ कि वह रत्नावती का दिल नहीं जीत सकता तो उसने अपनी ईविल पावर्स का सहारा लेने का फैसला किया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए परफ्यूम खरीदने गई तो सिंघिया ने चुपके से उस बोतल पर एक वशीकरण मंत्र स्पेल फूंक दिया। उसका प्लान यह था कि जैसे ही रत्नावती उस इत्र को इस्तेमाल करेंगी वह तांत्रिक के कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन रत्नावती बहुत इंटेलिजेंट थी और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का तुरंत पता चल गया। जैसे ही वह बोतल उनके पास पहुंची उन्हें उसमें से खतरे की स्मेल आई। गुस्से में आकर उन्होंने वह बोतल पास ही मौजूद एक विशाल चट्टान बोल्डर पर दे मारी। बोतल के टूटते ही वह जादुई परफ्यूम पत्थर पर फैल गया और उस वशीकरण जादू ने उस भारी पत्थर को ही अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वह पत्थर एक मैग्नेट की तरह तेजी से लुढ़कता हुआ गया और सीधा उस तांत्रिक की झोपड़ी पर जा गिरा। मरने से पहले जब वह पत्थर के नीचे बुरी तरह कुचल रहा था, सिंघिया ने एक आखिरी खौफनाक कर्स श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा, इस शहर की खुशियां आज ही खत्म हो जाएंगी। सूरज ढलते ही यहाँ सिर्फ खामोशी होगी, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, सब एक साथ मरेंगे और उनकी सोल्स हमेशा के लिए इसी शहर के खंडहरों में कैद रहेंगी। कहते हैं कि उस रात के बाद भानगढ़ कभी दोबारा आबाद नहीं हो सका और आज भी वहाँ की दीवारों में उन रूहों की चीखें कैद हैं। यह कहानियां सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन साइंस हमें कुछ और ही बताता है। सच क्या है, आइए चेक करते हैं। अगर इन लोगों पर सच में कोई बद्दुआ लगी थी तो यह शहर सैकड़ों सालों तक आबाद कैसे रहा? असलियत में भानगढ़ किसी काले जादू से नहीं बल्कि 1783 में आने वाली एक खौफनाक आफत से बर्बाद हुआ था, जिसे हिस्ट्री में चालीसा फैमिन, सूखा कहते हैं। 1780 के दौर में मौसम पूरी दुनिया में खराब हो गया था। लगातार 3 साल तक आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं बरसी। फसलें जलकर राख हो गईं, नदियां सूख गईं और जानवर मरने लगे। इस एक सूखे की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। भानगढ़ के लोग किसी भूत से डरकर नहीं भागे थे, वो बेचारे पानी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर चले गए थे और वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। जब बस्तियां खाली हो जाती हैं और इंसान वहां से चले जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं सिर्फ सन्नाटे और पुराने किस्से। वक्त के साथ इन्हीं खाली गलियों में लोगों को साए नजर आने लगे और भूतों की कहानियां जन्म लेने लगी। आज जो हमें खौफनाक लगता है वो असल में एक बहुत बड़े मानवीय त्रासदी, ह्यूमन ट्रेजेडी का निशान है जिसे इतिहास ने भुला दिया। तो अब आप सोचेंगे कि अगर भूत नहीं थे तो जो लोग आज वहाँ रोने की आवाजें सुनते हैं
और जिन्हें वहाँ साए नजर आते हैं वह क्या है। यहाँ दाखिल होती है साइंस, और यह साइंस भूत से ज्यादा हैरान करने वाली है। इसकी 3 आसान वजूहात हैं। पहली वजह वो आवाज जो कान नहीं सुन सकते, इंफ्रासाउंड। भानागढ़ पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। जब तेज हवा वहाँ की टूटी हुई दीवारों और तंग रास्तों से गुजरती है तो एक ऐसी भारी आवाज पैदा होती है जिसे हमारे कान सुन नहीं पाते, लेकिन हमारा जिस्म उस आवाज की वाइब्रेशन को महसूस करता है। साइंस कहती है कि जब ऐसी आवाज हमारे जिस्म से टकराती है तो हमारे दिमाग में बेचैनी और डर पैदा होने लगता है। इंसान को अचानक लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता। असल में इन कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों, इंफ्रासाउंड का सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है। कई बार ये वाइब्रेशंस हमारी आंखों की पुतलियों में भी हल्की हलचल पैदा करती हैं, जिससे हमारी विजन धुंधली हो जाती है और हमें कोने में कोई साया या हलचल महसूस होने लगती है। जब इंसान पहले से ही किसी डरावनी जगह पर हो और ऊपर से ये वैज्ञानिक कारण मिल जाए तो दिमाग उसे भूत का नाम दे देता है। यही वजह है कि खंडर बन चुकी इमारतों में लोग अक्सर अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा करते हैं, जो असल में सिर्फ तेज हवा और पत्थरों के टकराने से पैदा हुई फ्रीक्वेंसी का खेल होता है। इसके अलावा खंडहरों में सालों से जमी हुई धूल और मिट्टी से निकलने वाली गैसेस भी कई बार इंसानी दिमाग पर असर डालती है, जिससे उसे मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। दूसरी वजह पहाड़ों का मकनातीस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। वहाँ के पहाड़ों और टूटे हुए पत्थरों में ऐसी कुदरती ताकत है जो हल्का सा करंट या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। यह इनविजिबल ताकत सीधा हमारे दिमाग पर असर डालती है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और ऐसे हेलुसिनेट करता है, यानी धोखा खाता है कि कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब्स को अफेक्ट करती है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनजानी पावर हमारे आस-पास मौजूद है। यह साइंस से साबित किया जा चुका है कि हाई मैग्नेटिक वेव्स इंसान को बेचैनी और डरावने एक्सपीरियंसेस का एहसास करा सकती है, जो अक्सर पुरानी और पहाड़ी जगहों पर ज्यादा पाई जाती है। तीसरी वजह हमारा अपना डर। जब आप पहले से किसी जगह की डरावनी कहानियां सुनकर जाते हैं तो आपका दिमाग हर चीज में डर ढूंढता है। अगर अंधेरे में कोई टूटी दीवार हिलते हुए नजर आए तो आपको लगता है वो कोई भूत है। अगर किसी परिंदे की आवाज आए तो आपको लगता है कोई रो रहा है। यह भूत नहीं, आपका अपना दिमाग आपसे खेल रहा होता है। इसे पैराडोलोइया कहते हैं, जहां हमारा दिमाग रैंडम चीजों या आकृतियों में चेहरे और इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। जब साया पत्थरों पर पड़ता है या हवा से झाड़ियां हिलती हैं, तो पहले से डरा हुआ इंसान उसे कोई साया या रूह समझ बैठता है। असल में भानगढ़ के खंडहरों में कोई रूह नहीं, बल्कि सदियों पुराने सन्नाटे और हमारे अपने डर की गूंज है। और गवर्नमेंट ने रात को एंट्री बंद क्यों की हुई है? इसीलिए नहीं कि वहाँ भूत आ जाते हैं, बल्कि असल वजह यह है कि भानगढ़ बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। रात होते ही वहाँ चीता, तेंदुए, लियोपार्ड्स और दूसरे जंगली जानवर पानी और शिकार ढूंढने के लिए इस खंडहर में दाखिल हो जाते हैं। अंधेरा इतना होता है कि टूटे हुए कुओं और टूटी दीवारों में गिरने का खतरा अलग होता है। असली डर इन जानवरों और हादसों का है, भूत का नहीं। भानागढ़ की असली कहानी भूत की नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरी और दर्द की कहानी है। जब हमारी हिस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए तो लोग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने इस तबाही का इल्जाम तकदीर या काले जादू पर लगा दिया ताकि उन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। आज इन्हीं भूत की कहानियों को सुनकर हर साल लाखों लोग भानागढ़ आते हैं। जो बस्ती 450 साल पहले भूख से उजड़ गई थी, आज वही बस्ती अपनी भूत की कहानियों से वहाँ के हजारों गरीब गाइड्स, होटल वालों और चाय वालों की रोजी रोटी चला रही है। एक गुजरे हुए वक्त का दर्द आज किसी का पेट पाल रहा है। भानगढ़ के लोगों के पास अपने हालात से लड़ने की ताकत नहीं थी, वो किस्मत के आगे हार गए थे। लेकिन अफसोस, हम आज उनकी उस तकलीफ और मजबूरी को समझने के बजाय उन्हें भूत समझकर उनका मजाक और कहानियां बना रहे हैं। तो अब यह सारी सच्चाई और साइंस समझने के बाद आप मुझे बताइए, क्या आप भानगढ़ जाना चाहेंगे? और क्या इस सच को जानने के बाद आपको अब भी वहाँ डर लगेगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मिस्ट्री और साइंस पसंद करते हैं।